कंप्यूटर मेमोरी। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में कि कंप्यूटर में कौन कौन सी मेमोरी होती है। तो कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी, यानी हिंदी में प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। तो प्राइमरी आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी मेमोरी के बारे में, द्वितीयक मेमोरी के बारे में हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तो प्राइमरी मेमोरी में दो तरह की होती है मेमोरी। जैसे सबसे पहले आती है रैम, जिसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और दूसरी आती है रोम, जिसको कहा जाता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, फिर उसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं रैम की। तो रैम क्या होती है? रैम हमारे कंप्यूटर की एक वोलाटाइल मेमोरी होती है, एक वोलाटाइल मेमोरी होती है। वोलाटाइल का मतलब बहुत क्षणिक मेमोरी होती है, मतलब इसमें जो भी डाटा रहता है वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए रहता है, बस सिर्फ कुछ समय के लिए, यानी जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन रहेगा तभी तक इसमें डाटा सेव रहेगा। हम जैसे ही कंप्यूटर को ऑफ करेंगे इसमें जो भी डाटा होगा सब उड़ जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हम अगर अपने मोबाइल में ही किसी को मैसेज टाइप कर रहे हैं और अचानक से हमारा मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाए और वो बंद हो जाए, तो हम जब दोबारा मोबाइल ऑन करेंगे तो क्या वहां मैसेज से खुलेगा? नहीं खुलेगा, हमारा मोबाइल फिर से चालू होगा, क्योंकि जो हम कर रहे होते हैं वो किस पे होता है? रैम पे होता है। हम कंप्यूटर में जो भी करें, जो कुछ भी करेंगे, चाहे कोई फाइल खोल के बैठे हो या फिर कोई क्या बोलते हैं सॉफ्टवेयर खोल के बैठे हो या फिर कोई वीडियो गेम खेल रहे हो, तो सारा काम किस पे होता है? रैम पे होता है। और अगर रैम कंप्यूटर हमारा बंद हो जाए तो सारे फंक्शन ऑटोमेटिक बंद हो जाते हैं। दोबारा कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हमारा कंप्यूटर नए सिरे से चालू होता है। ठीक है, तो यही होती है रैम। लेकिन कंप्यूटर की मेन मेमोरी हमारी रैम ही होती है। बिना रैम के हम कंप्यूटर में कोई भी चीज ऑपरेट नहीं कर सकते, उस पर डिस्प्ले ही नहीं आएगा। कंप्यूटर ऑन तो हो जाएगा लेकिन डिस्प्ले ही नहीं आएगा, क्योंकि हम उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम लोड ही नहीं होगा। तो इसमें दो तरह की रैम जो है, पहले दो तरह की आती थी, एक था एस रैम और एक था डी रैम, यानी इसका फुल फॉर्म होता है स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। एस रैम जो बहुत पहले चला करती थी, इसकी स्पीड जो थी वो बहुत स्लो थी। ठीक है, इसकी स्पीड बहुत स्लो थी और प्लस इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमको 10 मिनट कंप्यूटर ऑपरेट करना है तो इसको 20 बार तुमको रिफ्रेश करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा कंप्यूटर ऑपरेट होगा। नहीं तो किसी चीज पे क्लिक कर दोगे तो खुलता ही रहेगा 2-4 साल में। तो एस रैम जो जिसमें लगी होती थी, जैसे विंडो विस्टा, विंडो एक्सपी आते थे पहले, तो उसमें एस रैम ही लगी होती थी पहले कंप्यूटर में। तो उसमें क्या होता था, हमको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता था, नहीं तो हमारा कंप्यूटर की स्पीड स्लो हो जाती थी, प्रोसेसिंग स्लो हो जाती थी, हम कुछ कर नहीं पाते थे। फिर उसके बाद आई डी रैम। डी रैम जो थी वो एस रैम से फास्ट थी, एस रैम से तेज चलती थी, इससे सस्ती भी थी, और क्या बोलते हैं, और इसको बार बार रिफ्रेश करने की भी जरूरत नहीं। जैसे आजकल हमको कंप्यूटर रिफ्रेश करना पड़ता है, वैसे कर देते हैं, लेकिन अगर कंप्यूटर नहीं रिफ्रेश करेंगे तब भी कंप्यूटर चलता रहेगा। ठीक है, तो अब लेकिन आजकल जो रैम चलती है उसको बोलते हैं DDR1 या फिर DDR2 या फिर DDR3, DDR4, DDR5, ऐसे समझ लो एक्स्ट्रा। ठीक है, क्योंकि आजकल जो रैम आती है उसमें एस रैम और डी रैम दोनों मिलकर बनाई जाती है। एस रैम और डी रैम दोनों कॉम्बिनेशन होता है आजकल की रैम में, इसलिए वो DDR1, DDR2 और DDR3 होती है। DDR का मतलब होता है डुअल डाटा रैम, डुअल डाटा रैम, यानी डुअल डाटा रीड ओनली मेमोरी, सॉरी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये हो गया रैम। फिर उसके बाद दूसरी हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है रीड ओनली मेमोरी, यानी रोम। तो इसमें क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी मतलब जिसको सिर्फ हम देख सकते हैं ये, लेकिन हमारे कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है, परमानेंट मेमोरी होती है। ठीक है, यानी इसमें जो डाटा रहता है डिलीट नहीं होता। रोम में ये बात होती है कि हम उसमें ना ही कोई डाटा सेव कर सकते हैं और ना ही डिलीट कर सकते हैं। जो भी होता है ये कंपनी के द्वारा रहता है, और एक बार अगर रोम पे डाटा रीड कर दिया गया, रोम पे डाटा फीड कर दिया गया, तो उसको हम डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, ये कई तरह की आती है। जैसे सबसे पहले जो चलता था वो पी रोम था, तो सबसे पहले रोम चलती थी उसको पी रोम कहते थे। इसका फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रोम। इसको सिर्फ एक बार प्रोग्राम किया रहता था बस, फिर ना ही हम इसको कोई चेंजेस कर सकते थे, ना ही इसको डिलीट कर सकते थे। जो कंपनी के द्वारा आ गया वही आ गया। फिर दूसरा आया ईपी रोम। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रोम। इसमें जो होता है, इसमें क्या था
इसमें जो डाटा फीड हो जाता था इसको हम अल्ट्रा वायलेट रेज की सहायता से डिलीट कर दिया करते थे, लेकिन वो भी बहुत खर्चीला मेथड था। फिर उसके बाद आता है EEPROM। EEPROM, ठीक है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसमें जो होता है, इसमें डाटा अगर एक बार सेव कर दिया गया तो डिलीट नहीं होता, लेकिन इसको डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चेंजेस करते हैं। मतलब थ्रू द इलेक्ट्रिक चेंजेस हम इसमें डाटा को डिलीट कर सकते हैं। जैसे 200 वोल्ट है, उसको अचानक बढ़ा के 1000 वोल्ट कर दो, फिर अचानक घटा के 500 वोल्ट कर दो, फिर अचानक बढ़ा दो 1500 वोल्ट कर दो। इस तरह से करके हम रोम के डाटा को वॉश करते थे, यानी डिलीट करते थे। लेकिन आजकल जो रोम चलती है उसको बोलते हैं फ्लैश रोम। फ्लैश रोम जो आजकल रोम चलती है कौन सी होती है, फ्लैश रोम। इसमें भी हम डाटा को डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन इसमें क्या होता है, तो हम बात करते हैं फ्लैश रोम की। फ्लैश रोम आजकल जो रोम चलती है वो फ्लैश रोम ही होती है, क्योंकि जैसे हमारे मोबाइल का सॉफ्टवेयर उड़ जाता है तो हम जाते हैं दुकान वाले के पास, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर उड़ के सॉफ्टवेयर डाल दो, तो क्या करता है उसी के ऊपर सॉफ्टवेयर चढ़ा देता है। जब सॉफ्टवेयर चढ़ा देता है तो वो पहले वाला सॉफ्टवेयर जो होता है वो उड़ जाती है, यानी इजिली फ्लैश हो जाती है। यानी आजकल की जो रोम होती है उसको डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन इसको फ्लैश कर सकते हैं। जैसे नया सॉफ्टवेयर डालेंगे तो पहले वाली रोम उड़ जाएगी, नया रोम डालेंगे तो पहले वाली रोम उड़ जाएगी। यही आजकल चलती है। तो यही था हमारा रीड ओनली मेमोरी यानी रोम, और ये था रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये दोनों मेमोरी कौन सी होती है, कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है।